जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि परसेंटेज का जो क्लास हमने छोड़ा था कल, आज वहीं से फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी ऐसे ही कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे आप मतलब कुछ ऑलरेडी से हल है, यहाँ तक फिर एक क्वेश्चन भी लिखा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम पढ़ा रहे थे अभी को, तो मतलब माइक हम भूल गए थे। और जब माइक भूल गए तो आवाज तो आएगा नहीं, इसलिए फिर से हम वीडियो बना के आपको बता रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ये आपका एसएससी सीएचएसएल का सवाल है, ठीक है। देखिए, अब 45% विद्यार्थी इतिहास में है और कह रहा है कि 8% दोनों में फेल हुए हैं, तो इसी के हिसाब से चलेंगे। 8% के हिसाब से जो कॉमन रहेगा, तो कॉमन मान लीजिए 8 है फेल वाला। और 45% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं। अगर 45 पास हुए हैं तो कितना फेल होंगे, 55। क्योंकि ऑलरेडी ये फेल वाला है तो इसको भी फेल वाले में ही रखेंगे, इसको भी फेल वाला ही बनाएंगे। तो 55, तो 45 और 55, ठीक है। तो 55 में इतिहास का है तो इतिहास ही है। 55 में आपका 8 ऑलरेडी से कवर है, तो बचा कितना, 47। तो 47 आपका ये हो गया। 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं, तो फेल कितना होंगे, 40%। 40 में से 8 ऑलरेडी आपका है कॉमन, बचा कितना, 32। 32 आपका ये हो गया। अब तीनों को जोड़ेंगे कितना, ये फेल वाला है तो 32 8 40, 40 40 80 7 87, टोटल आपका 87% हो गया। पूछ रहा है कि उत्तीर्ण पास वाले विद्यार्थी, तो 87% अगर पास फेल हुए हैं तो कितना पास होंगे, तो 100 में से 87 घटा देंगे, आपको 13 आ जाएगा। मेथड 2, ये मेथड 1 था। तीनों को जोड़ लीजिए, जो दिया इसमें तीनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे आप तो 113 आएगा। 113% में से 100% घटा देंगे तो बचेगा जो, वही आपका जो है उत्तीर्ण का आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। आपका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% विद्यार्थी पास हुए, सेक्शन बी में 77%, जबकि दोनों सेक्शनों में 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों में सेक्शन ए में 1425 छात्र पास हुए हैं तो प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या, ठीक है। तो मान लीजिए ए बराबर कितना है, 80%, बी बराबर 77%, दोनों में फेल, दोनों में फेल बराबर कितना है, 18%। तो दोनों में पास कितना होगा, दोनों में पास बराबर, ये तीनों को जोड़ लीजिए आप, 80 77 और 18% को, 80 प्लस 77 प्लस 18%। मेथड 2 से है ये, कितना आएगा, 80 10 90 8 98, 98 और 7 175, 175% माइनस 100। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, दोनों में पास बराबर, तीनों को जोड़ के माइनस 100%। 175% माइनस 100% बराबर 75%। अब ये पास वाला आ गया है, ठीक है। अब ये पास वाला आ गया। अब क्वेश्चन में कर रहा है कि दोनों सेक्शन में 1425 छात्र पास हुए हैं और टोटल संख्या पूछा, यानी कि 75% बराबर 1425, तो 100% बराबर 1425 बटे 75 गुणे 100। अब देखिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 5 2 7 4 11 12, 3 से कट जाएगा तो 3, 3 चौक 12, बचा 2, 3 सते 21, 3 पचे 15 बराबर 4 पचे 20, 7 चौक 28, 2 30, 4 चौक 16, 3 19। आपका 1900 टोटल विद्यार्थी है। ये यूपीएसआई क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% रसायन विज्ञान में पास हुए।
जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए हैं, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब दोनों में पास, दोनों में पास बराबर, दोनों में पास बराबर, दोनों में पास 80% छात्र प्लस 70% छात्र प्लस 15% छात्र माइनस 100, आपका हो जाएगा 80 70 150, 150 और 15 165, 165 165 माइनस 100 बराबर 65%। तब 65% बराबर, दोनों में पास है तो 65% बराबर 325 छात्र के बराबर है, तो 100% बराबर 325 बटे 65 गुणे 100, तो 13 5 65, 13 से 13 25 65 और 13 दूनी 26 बटा 6, 13 25 65, 5 25 25 यानी कि आपका 500 टोटल संख्या आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, 70% छात्र हिंदी में पास हुए हैं, 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, ऐसे कितने प्रतिशत छात्र हैं जो केवल एक विषय में फेल हुए हैं। ठीक है, तो आपका कॉमन कौन सा है, कॉमन आपका फेल है, तो फेल से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ देखिए दो गोला बना रहे हैं, ये मान लीजिए आपका हिंदी हो गया, केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी केवल अंग्रेजी, तरह के 15% छात्र जो है दोनों में फेल हुए हैं, तो 15% यहाँ फेल। अब जब कॉमन वाला फेल बता रहा है तो आपको जो पास हुए इसको भी हम फेल वाले में कन्वर्ट कर लेंगे। 80% पास जब छात्र हो रहे हैं तो कितने फेल होंगे, 20%, 20 में से 15 आपका हो गया है इसमें अंग्रेजी में, तो बचे कितना 5%। अब 10 70% छात्र हिंदी में पास हो रहे हैं और तब फिर कितना होंगे 30%, 30 में से 15 आपका कॉमन है तो कितना 15। अब देखिए केवल केवल हिंदी कितना हुआ 15 15 30, केवल अंग्रेजी का 15 5 20, 20%। तो आपका जो केवल एक विषय में फेल हुए हैं, ठीक है, अब जो केवल एक विषय में फेल हुए हैं, केवल में पूछ रहा है, केवल मतलब जैसे केवल हिंदी 15, केवल अंग्रेजी 5, ये तो कॉमन है 15, तो केवल मतलब केवल पास, केवल एक विषय में फेल बराबर 15, ये वाला और ये वाला 15 प्लस 5 बराबर 20% आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी छात्रावास में 300 छात्र रहते हैं जिनमें से 80% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 44% फुटबॉल खेलते हैं। उस छात्रावास का प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई खेल अवश्य खेलता है, दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या, दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या। अब मेथड 1, केवल क्रिकेट, ये केवल क्रिकेट हो गया, केवल क्रिकेट, ये केवल फुटबॉल, केवल फुटबॉल। उस छात्रावास का प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई खेल अवश्य खेलता है, ठीक है। दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या, मान लीजिए दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या यक्स है, ठीक है, यक्स है। तब 80% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 80%, 80% क्रिकेट वाला ही है। जब ऑलरेडी एक यक्स है तो ये मतलब क्रिकेट का कितना होगा, क्रिकेट का 80% छात्र क्रिकेट खेलते हैं जिसमें से एक मतलब दोनों खेलने खेलने वाले यक्स है, तो केवल क्रिकेट वाला 80 माइनस यक्स, 80 माइनस यक्स। अब
केवल फुटबॉल, केवल फुटबॉल का निकालना है जब तो आपका दिख रहा है कॉमन एक्स है, मतलब दोनों खेल खेलने वाले आपका एक्स है, तो फुटबॉल केवल फुटबॉल खेलने वाले 44% फुटबॉल है, तो केवल फुटबॉल खेलने वाले 44 माइनस एक्स। अब ये टोटल 100% के बराबर है। भाई दुनिया में हर चीज 100% होता है, तो आपका 80 माइनस एक्स प्लस 44 माइनस एक्स बराबर 100%। तो यक्स से यक्स कट जाएगा, 80 और 44 आपका आ जाएगा 124, या यक्स को उधर ले जाएंगे यानी कि यक्स बराबर, और ये इधर 124 माइनस 100 बराबर 24%। यक्स बराबर आपका 24% आए। अब 24% टोटल आपके हैं कितने छात्रावास, 300, तो 300 का 24% कितना होगा, 2 जीरो कट गया, बचा आपका 24, 72, 72 लोग। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 आपका है, क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है, 80% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 44% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, तो क्रिकेट क्रिकेट प्लस फुटबॉल बराबर योग। क्रिकेट 80%, फुटबॉल 44%, 80 44 यानी कि 124%। दुनिया में हर चीज 100% होता है, तो आपका 124% माइनस 100% बराबर 24%। योग दोनों का परसेंटेज आया, ये दोनों का परसेंटेज, दोनों का परसेंटेज 124% होगा, तो 124 में से मतलब है दुनिया में हर चीज आपका 100% होता है, तो 24 अधिक है, तो 124 माइनस 100%। अब यही आपका 24% जो है खेल रहे हैं कोई ना कोई खेल, कोई ना कोई, दोनों, अच्छा दोनों खेल खेलने वाले हैं ये, तो दोनों खेल खेलने वाले, टोटल आपका 300 था, 300 का 24% आपका हो जाएगा 72। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया और 40 ने दोनों लिया, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, ठीक है, जीव विज्ञान आपका, जीव विज्ञान प्लस मैथ बराबर योग। योग कितना है, जीव विज्ञान का 72% प्लस इसका 44%, 72 44 बराबर आपका 4 2 6 116, 116%। दोनों का परसेंट, दोनों का परसेंटेज क्या होगा, दोनों का परसेंटेज 116 माइनस 100 बराबर 16%। अब कह रहा है कि 40 ने दोनों लिया, तो 40 ने दोनों ले, दोनों का परसेंटेज आपका 16% आया है, दोनों का परसेंटेज आपका 16% आया है, यानी कि 16% बराबर 40, तो कक्षा में टोटल पूछ रहा है, तो 100% बराबर 40/16 गुणे 100, 4 चौक 16, 4 25 100, 4 दाहियम 40 बराबर 250। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 व्यक्तियों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, 9 व्यक्ति दोनों एच और आई पढ़ते हैं, 11 व्यक्ति दोनों एच और टी पढ़ते हैं, 8 दोनों टी और आई पढ़ते हैं, तथा 3 सभी तीनों पढ़ते हैं। व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है। अब समाचार पत्र एच, टी और आई, अभी तक 2 गोला वाला, तो ये 3 गोला वाला है, 3 गोला बनाना पड़ेगा आपको, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला। ये मान लीजिए केवल एच,
ये मान लीजिए केवल आई, ये मान लीजिए केवल टी। टी अब देखिए इसमें जो सभी पहले कॉमन हो, तीनों के लिए कॉमन, तीनों के लिए कॉमन का जगह यही है, ये बीच वाला, ये वाला, यही वाला कॉमन है जगह। क्योंकि देखिए केवल आई के लिए भी यही है, केवल टी के लिए यहाँ मिल रहा है, केवल एच के लिए भी यही मिल रहा है, यानी कि तीनों का कॉमन जगह यही है। अब तीन सभी तीनों पढ़ते हैं, तो मान लीजिए तीन, यहाँ तीनों पढ़ रहे हैं। अब दो वाले कितना पढ़ रहे हैं? 25 व्यक्ति समाचार पत्र यच पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। 9 व्यक्ति दोनों यच और आई पढ़ते हैं, 9 व्यक्ति यच और आई, यच और आई, यच के लिए और आई के लिए कॉमन जगह ये है। इसमें से कह रहा है कि 9 व्यक्ति पढ़ रहे हैं, तो तीन ऑलरेडी तीनों के लिए कॉमन है, तो तीन ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बचा कितना? 6, या आपका 6 यहाँ हो गया। अब 11 व्यक्ति दोनों यच और टी पढ़ते हैं, यच और टी कॉमन ये है 11, तीन ऑलरेडी हैं, बचा कितना? 8, 8 हो गया। अब 8 दोनों टी और आई पढ़ते हैं, टी और आई दोनों ये कॉमन है, तो 8, तीन ऑलरेडी है, बचा कितना? 5। अब केवल के लिए 25 व्यक्ति समाचार पत्र यच पढ़ते हैं, 25 व्यक्ति समाचार पत्र यच पढ़ते हैं, यच 25 व्यक्ति, तो केवल यच के लिए, हाँ यच के लिए, तो यच वाला यही से देखिए आपका 3 अंक ऑलरेडी से भरा है। कौन कौन? 8 3 6, 8 3 11 6 17, 17 25 में से 17 गया 8, यानी कि आपका ये 8 आ गया, बचा जो बचा आपका ये केवल में हो गया। उसके बाद 26 व्यक्ति समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, टी 26 व्यक्ति पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी 3 ऑलरेडी से भरा है, तो 8 3 11 5 16, 16 26 में से 16 गया 10, बचा आपका 10 केवल में। केवल आई के लिए कितना पढ़ रहे हैं? 26 लोग, इसमें भी 26 लोग, इसमें भी 3 ऑलरेडी से भरा है, तो 6 3 9 5 14, 14 26 में से 14 गया, कितना बचेगा? 6 3 9 5 14 ऑलरेडी से भरे हैं, हमको 26 टोटल भरना है, कितना बचेगा? 12, 12 5 17 3 23, 6 3 9 5 14, 14 6 20, 6 26 12, 14 12 26। अब देखिए पूछ रहा है कि व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पत्र है, केवल एक, केवल वाला, तो केवल 8, केवल 12, केवल 10, यह जो है केवल एक समाचार पत्र पढ़ना, कितना हुआ? 8 10 18, 18 12 आपका 30, यानी कि 8 + 10 + 12 बराबर आपका 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक, बाकी कल से फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।